लेकिन एक विडंबना है, ध्यान से सुनिए। एक लेखक का नाम हमको याद नहीं, उन्होंने लिखा है कि जब क्रांतियां होती हैं और जो वही क्रांतिकारी जब सरकार बनाते हैं, जब शासन चलाते हैं तो घोर असफल होते हैं। जब क्रांतियां होती और वही क्रांतिकारी जब सरकार बनाते हैं, जब शासन चलाते हैं तो घोर असफल होते हैं। उस लेखक ने फ्रांस का उदाहरण दिया, सोवियत रूस का उदाहरण दिया। फिर वो क्या कहते हैं, क्रांतियां इस बात के लिए नहीं होती कि हमें भविष्य का निर्माण कैसे करना है, वर्तमान को कैसे हटाना है, इस बात के लिए क्रांतियां होती है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमने हटा दिया वर्तमान को, भविष्य का निर्माण कैसे होगा गांधी जी ने कहा था, लेकिन नहीं हो पाया उस तरह से। लेकिन जब क्रांतियां होती है तो हिंसा और तोड़फोड़ भी शुरू हो जाता है उसमें। किसी भी हिंसा और तोड़फोड़ से आप कुशल प्रशासन नहीं कर सकते, इसलिए गांधी जी ने अंग्रेजों से विद्रोह किया। तो कैसा विद्रोह किया, कैसी क्रांति की, कैसा आंदोलन चलाया? तो चरखा के नाम पर स्वदेशी चलाया, गांव की सफाई के लिए स्वच्छ अभियान चलाया, नमक सत्याग्रह किया, नमक बनाते रहे, ये है सत्याग्रह। ये सब बातें उन्होंने की, पॉजिटिव तरीके से उन्होंने आंदोलन चलाया ताकि देशवासी इसके लिए प्रशिक्षित हो सके, चरखा चलाना सीख सके, नमक बनाना सीख सके। कितनी गहरी बात है, दूर तक सोचिए। स्वरोजगार, पॉजिटिव तरीके से उन्होंने आंदोलन चलाया। उन्होंने कभी भगत सिंह का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि भगत सिंह की भावनाएं अच्छी हो सकती है लेकिन हम हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि हिंसक तरीके से प्राप्त की गई आजादी बहुत दिनों तक स्थिर नहीं रह सकती। फिर कहते हम ये नहीं कहते कि भगत सिंह अच्छे आदमी नहीं थे, सुभाष चंद्र अच्छे आदमी नहीं है। हाँ, सबका अपना अपना काम करने का तरीका अलग अलग तरीका था। हिंसा के लिए जो प्रशिक्षित हो गए, अब जो हिंसा को प्रशिक्षित करे तो हिंसा ही करेंगे ना, चाहे देश आजाद हो जाए चाहे कुछ हो जाए, क्या होगा फिर? वो ट्रेंड हो गया। अधिकतर लोग पाकिस्तान चले गए, तो 3 युद्ध हमने सामने सामने पाकिस्तान से लड़े, वैसे पाकिस्तान हार गया। तब सोचा पाकिस्तान वालों ने कि अब तो हम सामने सामने से तो युद्ध हार रहे हैं, तो छद्म युद्ध लड़ते हैं। छद्म युद्ध क्या होता है? सामने सामने तो वार किए, लड़ लिए। नशे का व्यापार, नकली नोट, स्मगलिंग, आतंकवाद, ये सब विकसित किया पाकिस्तान ने। नशा दे दो, पीढ़ी बर्बाद, ये है छद्म युद्ध। नकली नोट चला दो, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, खोखली हो जाएगी, देश कमजोर होगा, हरा दिए। स्मगल करके सामान डालो, गलत सही, आतंकवाद फैलाओ, हथियार दो, ये है छद्म युद्ध। जो इन चीजों के लिए फंडिंग नशे से हुई, हेरोइन और कोकीन से हुई। पाकिस्तान में हेरोइन और कोकीन सबसे ज्यादा उपजता है, जो सबसे बड़ा धंधा है, और ये पाकिस्तानी सेना ISI ने शुरू किया, सेना ने ही सब किया। अब सामने सामने तो हार गए, तो पीछे से वार करो। तो अब बताइए कि किसी भी समाज में परिवर्तन की शुरुआत राजनीति से हो पाएगी? किसी भी समाज में परिवर्तन की शुरुआत, ध्यान से सुने, राजनीति से नहीं होती, संस्कृति से होती है। राजनीति में शासन बदलता है, समाज नहीं बदलता। आसपास के देशों को देखे तो समझ में आपको आ जाएगा, आसपास के देशों में शासन बदला क्या हुआ। लेकिन हमने क्या किया? सबसे बड़ी गलती हम लोगों ने भी की। सांस्कृतिक हथियार को, सांस्कृतिक आंदोलन को, सांस्कृतिक घटनाक्रमों को हमने विराम दे दिया। संस्कृति के मामले में सबसे निकम्मा कौन निकला? ये हिंदू लोग निकले, सबसे निकम्मा हिंदू लोग निकले। ईसाई मुसलमान जितने लगे रहते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं, कहाँ कहाँ मस्जिद और गिरजाघर नहीं बना दिया, गांव गांव में मंदिर बना नहीं बना। अब तो हम कहते हैं कि जो NRI लोग हिंदू हैं पूरे विदेश में, जो सक्षम है, उनको चिंता करनी चाहिए, सांस्कृतिक आंदोलन भारत में चलवाना चाहिए। अपनी विरासत को सहेजने का, सांस्कृतिक आंदोलनों को गति देने की चिंता NRI लोगों को करनी चाहिए जो विदेश में बसे हैं। एक विडंबना है, दुनिया भर के ईसाई एक हो सकते हैं पर दुनिया भर के हिंदू एक नहीं हो सकते। मार काट के लिए हम इकट्ठे होते हैं, लेकिन सांस्कृतिक क्रियाकलाप के लिए हम लोग इकट्ठे नहीं होते। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम लोग नहीं आते, लेकिन कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, देखिए वहां कितनी भीड़ जुट जाती है, स्वाभाविक रूप से ये विडंबना है। अगर गांधी जी सशस्त्र आंदोलन करते तो मीर जाफर और जयचंद के देश में क्या कोई सफल हो पाते? नहीं हो पाते। अच्छा ये बताइए, भगत सिंह को फांसी लगी, सभी जानते हैं, किसने लगवाई थी? जानते हैं? उन्हीं का साथी था, वही मुखबिर बन गया, जयचंद बन गया। भगत सिंह का बहुत नजदीकी आदमी था जो पकड़वाया। इस सब बातों से इतिहास को जानिए। अभी 26 जनवरी को आप गणतंत्र दिवस मनाएंगे, कैसे देश आजाद हुआ समझिए।